गुड इवनिंग एवरीवन। हमारा चैप्टर चल रहा था लाइन एंगल एंड ट्राइंगल। तो उसका कल एक सवाल कर रहे थे। तो देखिए, ये जो दो समांतर लाइन है यानी रेखाएं हैं और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, क्या क्या थी इसमें थी 13। हाँ देखो, ये ए रेखा है, ए बी, और ये है सी डी। हमें देखो एग्जाम में वहाँ ये रेखाएं नहीं बनाते रहना, उसमें केवल ये पूछा है कि एकांतर कोण। तो हमें एकांतर कोण देखना है किसका। उसने कहा है ए बी और सी डी समांतर है, ठीक है। एक तिर्यक रेखा पी एस लो बनाना है, सो लो पी एस बना दिया, ठीक है। समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा पी एस क्रमशः क्यू तथा आर पर काटती है। सो क्रमशः देखो पी एस कहा ना, तो पहले कौन आया पी, तो पहले काटेगी किस पर, क्यू पर और आर पर। समझ गए, ये आर और क्यू उल्टे सीधे नहीं कर देना, ठीक है। कोण ए क्यू एस, कोण ए क्यू एस तथा कोण पी आर टी है। तो इसमें ये बताना है। तो देखो कोण ए क्यू एस, ए क्यू और एस, ये है ना ए क्यू एस। तो यहाँ नंबरिंग भी लिखी थी, नंबर लिख दे, यहाँ नंबर थी, देख लेना कहीं गलत तो नहीं है। देखो यहाँ कोण का मान है, हाँ। तो यहाँ पे क्या कौन सा कोण दिया गया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए कोण ए क्यू एस। कहाँ है ए क्यू एस, मतलब किसकी बात हो रही है। हमने बोला था जब भी ये ऐसी वाली सिचुएशन हो तो इस पॉइंट पर कोण की बात कर रहा है। तो क्यू पर कौन सा ए क्यू एस, कौन सा वाला, ये वाला नहीं कह रहा है, कह रहा है ना ये वाला, मतलब ये 7, यानी कोण 7 की बात हो रही है, ठीक है। कोण पी आर डी, पी ये है, आर कहाँ है, ये है, डी कहाँ है, ये, मतलब इस वाले कोण की बात हो रही है, यानी कोण 3, ठीक है। इतना कहा उसने। अब ये दोनों कोण क्या है, ऑप्शन है एकांतर है, एकांतर, समानांतर यानी समांतर, और पूरक, समपूरक। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस पर हमें बताना है इनमें से कौन है। देखो पूरक संपूरक नहीं है, पूरक संपूरक नहीं होंगे, ये कल की क्लास में बता चुके थे। अब है क्या, ये समांतर है। समांतर क्या होते हैं, समांतर होता है जैसे अगर ये दोनों एक जैसे हैं, है ना, जैसे 5 और 4 कहें तो हाँ समांतर है, इनको समांतर कह सकते हैं, इनको समांतर कह सकते हैं, कह सकते हैं। तो इसी प्रकार क्या ये कोण 3 और 7 समांतर है, नहीं है। अब देखो बचा हमारा एकांतर। देखो जब भी ऑप्शन आए तो पहला तो तरीका करना है कि क्या हम सवाल सॉल्व ऑप्शन से कर सकते हैं। हमने देखा है पूरक संपूरक नहीं है, समांतर चेक कर लिया, बचा हमारा एकांतर, पता भी नहीं है, लगा दो। अगर 3 हमें क्लियर हो गए कि ये नहीं है तो जो बचा वो है ही है। और आगे देखते हैं एकांतर कैसे है। तो कोण 7 और 3 की बात हो रही, तो कोण 7 कहाँ है, ये रहा, कोण 3 कहाँ है, ये है। तो एक काम करो, हमें एकांतर चेक करना पड़ता है। तो एकांतर कैसे चेक करना है, कोण 3 पकड़ लिया हमने, कोण 3 के जस्ट शीर्ष अभिमुख निकाल लो, निकाल लिया, और उसका इसका स्थान नहीं दूसरे वाले घर में स्थान देखो, तो एकांतर है। कैसा, जिस नंबर, देखो एकांतर कैसे चेक करते हैं, एकांतर मतलब इसका शीर्षाभिमुख निकाला,
और घर का अंतर कर दिया, ऐसे बैठा लो दिमाग में। यानी इस स्थान पे जैसे यहाँ 5 है तो दूसरे वाले घर में कौन है, और अगर कुछ और होता तो क्या होता, एकांतर नहीं होता। जैसे 7 की जगह कुछ और होता तो होता क्या, नहीं होता। तो ऐसे एकांतर चेक करना है। तो ये कौन सा है, एकांतर है, समझ गए। देखो अगले सवाल में दिमाग लगाते हैं। यहाँ देखो, यहाँ देखो, देखिए हमेशा आकृति से सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। आकृति को देख के अगर सॉल्व होते हैं तो करना है। ये 130 है, इनको नाम दे दो, डी है, ये ई है, ये सी है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। यहाँ कोण है, ये 130 है, ये 120 है, ओके। हाँ, तो हमें क्या चाहिए, देखो दी गई आकृति में यदि ए बी, लिख दूं ए बी, देखो दी गई आकृति में ए बी समांतर, देखो ये डबल लाइन होती ना, ये समांतर होती है, ए बी समांतर डी ई। तो ए बी कहाँ है, ये है, और डी, तो देखो ये समांतर है। कैसे पता, देखो समांतर अभी तक ऐसी पड़ी थी ना, तो ये वही चीज है। देखो इसको बढ़ा दिया, इसको बढ़ा दिया, समांतर ही है, दिख रहा है ना। हाँ, तो कंफ्यूज नहीं होना कैसे समांतर है। तो ए बी और डी ई समांतर हैं, तो इसमें तथा कोण, अरे इधर लिखना है, कोण ए बी सी 120 अंश और कोण सी डी ई 130 अंश। तो कोण बी सी डी की माप क्या कर सकते हैं, किसकी, बी सी डी, बी सी डी मतलब हमें कौन सा, ये वाला कोण चाहिए ना, यहाँ एक्स बना दिया हमने। अब देखो क्या कर सकते हैं, सोचो, चलो हमने मान ली कि इसको बढ़ा दिया, इसको भी बढ़ा दिया, क्या हमारा काम बन रहा है, देख रहे हैं हमारा काम कैसा बन रहा है। अच्छा सोचो क्या कर सकते हैं, सोचो सोचो सोचो। ये दोनों समांतर रेखाएं बन गई, और जब समांतर रेखाएं बन जाती हैं तो ये एक तिर्यक रेखा का काम करेंगी। तो जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी, और इसकी होगी जो, तो इसकी। लगाओ दिमाग, क्या कर सकते हैं, हमें चाहिए ये वाला माप। ये कोण कैसे निकालेंगे, अच्छा चलो एक चीज बताए दे रहे हम। देखो ये 120 है, ये पूरा अगर चाहिए तो कितना होता है, सीधी रेखा का कितना होता है 180। ये 120 है, ये 120 है, तो ये जो शेष वाला है ये कितना होना चाहिए, ब्लू कलर का मार्कर है, लो। हाँ, यहाँ देखो, यहाँ पर क्या ये 60 अंश नहीं होगा, देखो देखो यहाँ देखो 60 अंश, हाँ ये सही है। देखो ये 60 अंश का है, और देखो हमें इसकी माप चाहिए, तो देखो हमने तो देख लिया था ये क्या है, हमारा त्रिभुज है ना। अब त्रिभुज के तीनों मापों का योग तो हमें पता है, हमने एक माप ये निकाल ली, एक हमें निकालना है। अब हमें ये कोना और निकालना है, ये कोना और निकालना है। तो हमेशा ध्यान रखना, आज एक नया रूल बता रहे हैं, कभी भी ऐसी सिचुएशन हो तो जो इसका मान है वही इसका मान होता है। और अगर ये 130 तो उस साइड का ये 50 नहीं होगा, ऐसे ही होगा ना, 13 5 18, सही है ना, ये 50 होगा। और जब हमने ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, तो हमें पता है कि 6 और 5 11 यानी 110 प्लस x बराबर 180 होगा कि नहीं होगा,
ये दो कोण, ये एक कोण, ये तीसरा कोण, ये इस साइड आएगा तो कितने 70 बचेंगे। देखो आंसर है, समझ गए। और भी तरीका है, लेकिन धीरे धीरे कॉन्सेप्ट समझो कि हमने दिमाग में रखना, जब भी समांतर हो, क्या है समांतर, तो जो इस लाइन के कोने के मान होगा वही इसका होगा, और जो ऊपर वाले का होगा वो इस वाले का होगा, ठीक है। और ये 120 है, ये पूरी लाइन सीधी लाइन कहीं भी दिखे, और अगर कुछ भाग का मान दिया है तो बचे हुए भाग का मान निकाल सकते हैं, समझ गए। जैसे ये है 180 होता है पूरा, 130 है तो बचे कितने 50, समझ गए। समझ गए। आ गया, कुछ पूछना है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट बताना है। अच्छा, अब आज ट्राइंगल पढ़ना है, त्रिभुज है, कोण नहीं है। हाँ, तो पहले त्रिभुज की चीजें तो पढ़ लो, जब तो बनेंगी ये कि बन जाएंगी, नहीं बनेंगी। तो अब त्रिभुज पढ़ना है, त्रिभुज की कुछ चीजें हैं, तो हेडिंग डाल लो, मतलब टॉपिक, मतलब वो टॉपिक नहीं, हेडिंग बस डाल लो। त्रिभुज पढ़ना है, त्रिभुज। तो त्रिभुज है क्या, पहले बेसिक जानो, ये त्रिभुज है क्या, त्रिभुज है क्या, त्रिभुज है क्या। क्या होता है त्रिभुज, क्या होता है त्रिभुज। हाँ, हम लिख सकते हैं, देखो हम हिंदी नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो सीधे सीधे इसमें कितनी भुजाएं होती हैं, 3 होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, कुछ भी नाम दे दो। तो हम यहाँ लो, ये तो कुछ ऐसा नहीं बन गया। बन गया ना, त्रिभुज बड़ा खतरनाक लग रहा है। हमने बनाया, त्रिभुज बन गया, जाने क्या, देख सकते हो। गुस्सा है, वो कह रहा है अच्छे से पढ़ना, इसको अच्छे से पढ़ने के लिए बोल रहा है वो, कि तुम मुझे अच्छे से पढ़ना, नहीं तो ध्यान करना, नहीं बनेगा, समझ रहे हो। और देखो, एक आँखी, ये दूसरी आँखी, और देखो दांत, वो देखो कुछ बोल रहा है, दांत, मुंह खुला है, खुला है ना, मुंह खुला है ना, समझ गए। हाँ, तो संभल के पढ़ना, गुस्सा है। हाँ, तो 3 आकृतियों से मिलकर बनी हुई है, तो सीधे सीधे कुछ नियम जानना पड़ेंगे। कि एक तो चीज जानो कि त्रिभुज 3 आकृतियों से मिलता है, बनता है, भुजाओं से, 3 भुजाओं की बंद आकृति, समझ गए। हम शॉर्टकट लिख रहे हैं, अब ये नहीं लिखेंगे कि 3 भुजाओं की बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, वो जमाना गया, क्योंकि अब तो मैं टिक लगाने हैं। केवल दिमाग में स्टोर करो जितनी कम से कम चीजें हो सकती, मेन 3 भुजाओं की बंद आकृति कौन सी होगी, त्रिभुज। अब त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, वो तो जानते ही हो। इसको कह दिया, इस भुजा का माप कितना है, a है, इस भुजा का मान b, इसका मान c, ये पॉइंट है कुछ, ठीक है। ये अलग चीज है, वो अलग चीज है। तो ये भुजाएं की माप दी गई हैं। तो अगर हम कोण की बात करें, ओनली कोण की, जैसे कोण A, कोण B, कोण C, अभी ये पढ़ा था ना, तो ये 180 होता है, ये पता है ना, पता है ना। हाँ, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग कितना होता है, 180। और हमेशा याद रखना, पहला पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है। दूसरी चीज है कि इनमें से 2 कोई भुजा पकड़ लो, मतलब क्वेश्चन कह रहा है, जैसे हम ऐसी आकृति बना दी,
ये होगा 13, ये होता है 169, यानी 12 25 ये कर दिया 5, ये कर दिया 12, 144। हाँ, ये 5 है, ये 12, ये 13 है, माप दे दी हमने। अब वो कह रहा है कि इन दोनों भुजाओं मतलब इनमें कोई दो ऐसी भुजाएं होंगी, दो भुजाओं का योग। कुछ और देना पड़ेगा, 13 नहीं हो रहा। मतलब यहाँ दिमाग में बस रखो कि दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग बड़ा होगा, ये बड़े होने का चिन्ह है ना, तीसरी भुजा से। अब कैसे, देखो हमने यहाँ ले लिया था 13 5 और 12। तो देखो दो भुजाएं ले लें हम, तो 12 5 17 हो गया, और 17 बड़ा है ना 13 से, तीसरी भुजा से। अगर हम इन दोनों का योग ले लें तो ये दोनों का योग बड़ा है ना 5 से, दिख रहा है ना। अगर हम ये दोनों ले लें तो इन दोनों का योग बड़ा है ना 12 से। समझ गए ना ये कैसे आया, ये ध्यान देना और ये पॉइंट ध्यान देना। हाँ, अब इनके कुछ प्रकार देखते हैं। प्रकार बहुत सारी, जैसे अभी कोण होते थे ना, उसी प्रकार से त्रिभुज होंगे। देखिए कैसे होते हैं। देखो त्रिभुज में पहला प्रकार अपन को पढ़ना है, त्रिभुज के प्रकार। टॉप यहाँ हेडिंग डाल लेना, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, ये जो उर्दू फारसी लिख गया हो उस पर गौर नहीं करना, सुनाई तो दे रहा है ना। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। अब पहला इसमें टाइप पढ़ना है समबाहु। हिंदी ओनली, केवल हिंदी पे ध्यान दो। समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु के नाम से ही समझ में आ रहा है, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं। सारा समझ में, बाहु का मतलब क्या, भुजाएं, और सम का मतलब समान। तो समान भुजाएं होंगी इसमें, तो वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हों, जिसकी तीनों भुजाओं का माप, तीनों भुजाओं की माप समान हो। इतना समझ गए ना, इतना समझ गए। कैसे समान हो, मतलब जैसे एक त्रिभुज दिया है, अगर ये 5 है तो ये भी 5, ये भी 5, यानी ये तीनों, ये बराबर के निशान, यानी तीनों बराबर है। समझ गए, समबाहु त्रिभुज। इसको कुछ नाम भी दे सकते हैं, ये बना लेना है ABC, इसको नाम दे दिया तो अच्छा। देखो AB, ये पहली भुजा कौन होगी, AB, दूसरी भुजा BC, तीसरी भुजा AC या CA, तो AC दे दो। क्या ये तीनों बराबर नहीं है, देखो 5 5 5 है ना, और ये यही तीनों नियम, यही इसका नियम होता है, ध्यान देना। समबाहु त्रिभुज, बस ये नियम रख लो कि तीनों भुजाएं बराबर, शॉर्टकट में। समझ गए। हाँ, एक चीज और, तुम्हें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना, 180, यानी तीनों कोण का योग कितना है, 180 है। मतलब हमें कितना, AB BC और CA, मतलब तीनों कोण से मिल रहा है ना। देखो कभी भी कोण का मान निकालना हो, त्रिभुज के किसी कोण का मान निकालना हो, तो पहली चीज जितना कोण हो प्लस में तीनों, प्रत्येक कोण का मान बता रहे, और जब समान हो तो ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना चाहे जिसमें करना है। और कितनी भुजाएं हैं इसमें, 5 है, 3 भुजाएं, तो प्रत्येक कोण कितने का होगा, 60। तो ध्यान देना, ये वाला
ये कोण कितने अंश का, 60, यानी ये 60, ये 60, ये 60। समझ गए? तो क्या समझ में आया? नीचे एक क्वेश्चन आएगा, कैसा आएगा? समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान निम्नलिखित में से होता है। ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 90, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी 180। तो 60 लगा देना है। समझ गए? हाँ, कॉमन सेंस प्रैक्टिस करनी है। हाँ, तो समबाहु हो गया। अब पढ़ना है समद्विबाहु। देखो देखो, समद्विबाहु। अच्छा, ये समझ में आ रहा है? सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। तो जिसकी दो भुजाओं की माप समान हो परंतु तीसरी भुजा भिन्न हो। भिन्न मतलब अलग हो, अलग माप की हो, अलग माप की हो, अपनी सरल भाषा में। ठीक है, कैसे? जैसे हमने यहाँ एक त्रिभुज बनाया ABC। अगर देखो, इनमें कोई दो भुजाएं बराबर करनी है, बराबर के लिए ये भुजा बराबर है मान लो इसके, तो मतलब यहाँ AB बराबर कितना होगा? AC। पक्का है ना? हाँ, तो AB और AC दोनों बराबर है, और इसको कौन प्रदर्शित कर रहा है चित्र में? ये बराबर के निशान दिख रहे हैं ना? हाँ, इतना समझ में आ गया ना? तो बस इसमें इतना ही था। इसमें कोण और की कोई वो नहीं होता है। देखो क्या होता है, जैसे हम मान के चलो ये 20 दे दो, ये 20 दे दो, ये 15 दे दो, तो कोण चेंज होते रहते हैं। इसमें समान नहीं है, इसलिए यहाँ कोण नहीं बताएंगे। तो कोण में केवल एक ही है, अगर समबाहु है तो कोण, उसके प्रत्येक कोण का मान कितना होगा? 60। ठीक है, प्रत्येक कोण का मान 60 है। अब आता है, अरे इसको और मिटाना है। देखो, अब ये विषम नाम से ही समझ में आ रहा। विषम मतलब सभी भुजाएं अलग अलग हो, नहीं है? तो विषम बाहु त्रिभुज ये बना दिया हमने। विषम बाहु त्रिभुज क्या है? विषम मतलब अलग अलग, तो जिसकी तीनों भुजाओं की माप अलग अलग हो या भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो। समझ गए? तीनों भुजाएं की माप अलग हो। अब जैसे ये बनाया और ये बनाया, ये बना दिया हमने, तो ये तीनों अलग अलग हैं। कोई भी नाम दे दो, ऐसा कुछ नहीं है, चाहे जैसा ट्राइंगल बना दो, बस वो लगे ना कि बराबर है। ये दोनों कभी बराबर नहीं होते, ध्यान देना, कभी नहीं होंगे। इसको और एक काम करो, लो, अगर दिख रहा है बराबर हल्का, लो, अब ये कभी बराबर नहीं लगेंगे। समझ गए? जो माप इसकी होगी वो इन दोनों में से किसी की नहीं होगी। समझ गए ना? हाँ, तो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तीनों अलग है ना? बराबर है क्या? नहीं है ना? हाँ, तो इसके लिए जैसे समबाहु के लिए क्या होता था? AB बराबर BC बराबर CA होता है ना? AC है CA, तो इसमें बराबर है क्या? नहीं है, नहीं है। समझ गए? तो बस ये बेसिक चीजें हैं, ध्यान से देना। अब ये पहली चीज ये थी, ये अभी तक किसके आधार पर पढ़ी, ये ध्यान देना है। ये भुजाओं के आधार पर, यानी ये अभी तक तुलना किससे करते रहे? भुजाओं के आधार पर की ना। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के।
ये भी क्वेश्चन आता है कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज होते हैं, त्रिभुज के प्रकार होते हैं 2 3 4 5 ऐसे ऑप्शन होंगे कुछ, तो लगाना है 3। समझ गए? अब देखो, अब कोणों के आधार पर पढ़ें। कोणों के आधार पर कोणों के आधार पर त्रिभुज, ठीक है। कोणों के आधार पर कितने होते, मतलब पहला कौन होता है? पहला है कोण, तो पढ़े है ना, पढ़े है ना? हाँ, नहीं पढ़े तो आज पढ़ लेना अच्छे से, जिंदगी में भूलेंगे नहीं। न्यून कोण, जब भी न्यून कोण कहे तो वहाँ दिमाग में न्यून कोण दिमाग में आ जाना चाहिए। 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच। बीच का मतलब ध्यान समझ लेना, उसमें ना 0 आएगा ना 90 आएगा। समझ गए? समझ गए ना? 0 नहीं आएगा ना 90 आएगा। न्यून कोण इसके लिए होता है। तो अब इसमें देखना है, सीधी बात है, जैसे न्यून कोण है, कौन होगा? 0 से 90 के बीच होगा, यानी 90 से कम कह सकते हैं, ठीक है। अब न्यून कोण अगर निकालना है तो एक कोण कैसे मापते हैं? कभी ऐसे नापे होंगे, मतलब यहाँ रख के ऐसा कुछ रख के नापा होगा, यहाँ चांदा रख लिया होगा और यहाँ नापा होगा। तो देखो ये 90 से कम होना चाहिए, है ना? तो लो, ये हमेशा 90 से कम होगा, नाप लेना, ध्यान देना। ओके, समझ में आ गया? अब दूसरा देखते हैं। दूसरा होता है समकोण, और समकोण आया, समकोण, सम का मतलब समान, कोण मतलब सीधे सीधे दिमाग में आ जाए 90 अंश आना चाहिए। और 90 अंश आ जाए तो ध्यान देना, एक खड़ी एक परी और ये छमाछम नाच रही। समझ गए? एक रोटी का मुहावरा है ना, एक खड़ी एक परी एक छमाछम नाच रही, तो यही है, एक खड़ी एक परी एक छमाछम नाच रही। तो समझ गए ना? 90 किसके बीच में 90 होगा? इसमें। इसमें नहीं हो जाएगा ना, इसमें होगा। जो खड़ी और परी होंगी भुजाएं, मतलब ऐसे एल बनाएंगी, ये दिख रहा है एल, समझ गए? हाँ, इसको मान लो, वैसे मान लो। अब अधिक कोण, समकोण हो गया, अधिक कोण देखो, सीधी बात है, जब भी अधिक कोण आए तो सीधे सीधे दिमाग में आना चाहिए 90 से बड़ा, 90 से बड़ा होना चाहिए, होगा ना? नहीं 90 बड़ा नहीं, 90 से बड़ा, 90, अरे लो सीधे अपनी भाषा में लिखे थे, 90 और 180 के बीच। तो उसमें ना 90 आना है ना 180 आना है। समझ गए? अब देखो, ये इतने प्रकार तो पढ़ लिए, इतने प्रकार तो पढ़े हैं। अब एक बात बताओ, कभी ऐसा पाई चार्ट पढ़ा है ना? ये पूरा 360 का होता है। तो हमने तो अभी न्यून पढ़ा, समकोण पढ़ा, अधिक कोण पढ़ा, तो ये तो ज्यादा ज्यादा कितने आए? 180 अंश तक आए। बाकी के 180 के बाद कौन से कोण कहलाते हैं? समझ रहे हो? तो बता रहे, अभी तक कितने तक आए थे? 180 तक। अब चौथा कोण आता है। देखो, होता है कोण कितने प्रकार की, अगर वो कहे कि त्रिभुज के आधार पे कितने प्रकार के कोण, कोणों के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार के होते, तो वो भी 3। ये तो हमारा सॉल्व हो चुका है। अगर तुम्हें एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो एक्स्ट्रा जानकारी में एक चौथा कोण होता है सरल, होता है। पांचवा कोण होता है सरल और प्रतिवर्ती, और छठवां कोण होता है पूर्ण। तो देखो, सरल होता है 180 और इसी को कहते हैं ऋजु कोण। ध्यान देना, दिमाग में बैठा लेना, ऋजु कोण या सरल कोण कितने का होता है। अब 180 से और 360 के बीच का कौन सा कोण? प्रतिवर्ती। ध्यान देना, उसमें 180 नहीं आएगा, 360 नहीं आएगा, और पूर्ण पूरा होता है 360 का। ये एक्स्ट्रा जानकारी है, समझ गए? ये भी नोट कर लेना।
अब कुछ चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी हैं। त्रिभुज में बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे माध्यिका, शीर्षलंब, बहुत सी केंद्रक, ये सब होती हैं। तो आज इनका रिवीजन करना, परिभाषाओं को अगर सवाल कुछ समझ में आए तो करना है। ओके, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलें, और शेयर भी करना है। देखो शेयर करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलता, मोटिवेशन समझ रहे, मोटिव वाला वेशन नहीं, मोटिवेशन मतलब क्या क्या कहते हैं, प्रेरणा। हिंदी में क्या मिलती है, प्रेरणा। क्या मिलती है, प्रेरणा। तो ध्यान देना। ओके, तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, गुड बाय नहीं कहते, बाय।